Hello students, today we will discuss about the topic radioactive pollution. First of all, we should know about radioactivity. Radioactive pollution के बारे में तो हमें पढ़ना है, लेकिन हमें ये पता नहीं चाहिए व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी. तो रेडियो एक्टिव इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स. कुछ एलिमेंट जैसे रेडियम, थोरियम, यूरेनियम की कुछ एक प्रॉपर्टी होती है कि वो स्पॉन्टेनियसली इमिटा अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेस कि वो अपने आप से स्वतः ही अल्फ़ा बीटा गामा रेस को बाहर निकालते हैं बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ देयर एटॉमिक न्यूक्लियाई, अपने एटॉमिक न्यूक्लियाई का विखंडन करके, ठीक है, टूट करके अल्फ़ा बीटा गामा रेस बाहर निकलता है. तो इन एलिमेंट्स की जैसे रेडियम, थोरियम एंड यूरेनियम की इस प्रॉपर्टी को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं. तो अल्फ़ा बीटा गामा रेस बाहर निकलने से होता क्या है? द रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज़ अ पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल विथ रेडियो एक्टिव मटीरियल. ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनसे जब अल्फ़ा बीटा गामा रेस बाहर निकलती है तो वहाँ की एयर, वाटर और सॉइल को क्या करती है? ये पॉल्यूट करती है. तो इसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण जो एयर, वाटर और सॉइल में जो पॉल्यूशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द सोर्सेस ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन. रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के सोर्स क्या हैं? ठीक है. तो कुछ सोर्स होते हैं नेचुरल सोर्स और कुछ होते हैं मैन मेड सोर्स. कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं. तो प्राकृतिक कारण में कौन कौन से होते हैं? नेचुरल रिसोर्स. प्राकृतिक कारण जो होते हैं जैसे कॉस्मिक रेस फ्रॉम द स्पेस, स्पेस से जो कॉस्मिक रेस होती है, एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन द अर्थ कट. धरती में जो है, धरती के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं और स्पेस से जो कॉस्मिक रेस आती हैं और धरती पे जो ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे रेडियम 224, यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232 और ये पोटेशियम एंड ये कार्बन, ये तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं. ये इनका एटॉमिक मास है. ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और अपने आप से ही क्या इनसे अल्फ़ा बीटा गामा रेस बाहर निकलती है जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का कारण है. तो ये प्राकृतिक कारण है, नेचुरल रिसोर्स है. लेकिन सम आर मैन मेड सोर्स. कुछ मैन मेड सोर्स हैं. अब उन मैन मेड सोर्स में क्या है? इंसानों के द्वारा जो क्रिएट किया जाता है वो है एटॉमिक एक्सप्लोजन. एटॉमिक एक्सप्लोजन में हमारे पास क्या है? एक्सप्लोजन ऑफ द फर्स्ट एटॉमिक बम वाज डन इन नागासाकी एंड सेकंड इन हिरोशिमा इन 1945. 1945 में जो एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ था, जो एटॉमिक बम गिराया गया था, पहला नागासाकी में और सेकंड हिरोशिमा में गिराया था, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था प्लांट्स में, एनिमल्स के लिए और ह्यूमन के लिए, क्योंकि इससे क्या बाहर निकलती हैं? अल्फ़ा बीटा गामा रेस. तो ये एक्सप्लोजन हुआ था. तो ये सोर्स है, जो मैन मेड सोर्स हैं जो इंसान के द्वारा विस्फोट किया जाता है. ठीक है. एटॉमिक एक्सप्लोजन जिसमें न्यूक्लियर बम और हाइड्रोजन बम प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव पार्टिकल. तो जब ये गिराए जाते हैं इसमें न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम, तो इन पे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं. एंड दिस पार्टिकल्स आर कैरिड टू लॉन्ग डिस्टेंस एंड ग्रेजुअली सेटल ओवर द अर्थ एंड फॉल आउट कंटेन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. तो इसमें जब ये ऊपर गिराए जाते हैं तो बहुत दूरी तक ये जो है एयर में जाते हैं रेडियो एक्टिव पार्टिकल, या फिर रेन के माध्यम से ये नीचे आते हैं और नीचे आते हैं तो कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे स्ट्रोंशियम 90, सीजियम 137, आयोडीन 131, ठीक है, ये हमारे पास कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके से धरती में गिरते हैं. ठीक है. फ्रॉम सॉइल दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स. और सॉइल के थ्रू ये प्लांट्स इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है. और फिर तो हमें पता है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर भी डिपेंड होते हैं इस तरीके से. तो इस तरीके से ये फूड चेन के द्वारा कहाँ पहुँच जाते हैं? प्लांट से एनिमल्स में और इंसान में पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत नुकसानदायक है. और एटॉमिक एक्सप्लोजन आर प्रेफर टू टेस्ट न्यूक्लियर वेपन. जो न्यूक्लियर वेपन्स रहते हैं, ये जो टेस्टिंग की जाती है, इसमें भी जो हमारे पास जो वेपन्स हैं टेस्ट के लिए, तो ये जो न्यूक्लियर टेस्ट है इसमें भी यूरेनियम, प्लूटोनियम, इस तरीके के रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हैं यूज़ किए जाते हैं फॉर फ्यूज़न, विखंडन के लिए. और हाइड्रोजन और लिथियम फॉर फ्यूज़न, संलयन के लिए. ठीक है. फ्यूज़न माने विखंडन होना और फ्यूज़न माने
संलयन, जुड़ना, तो इनके लिए भी हमारे पास ये यूज़ किए जाते हैं जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और फिर इस तरीके से जो इनसे रेज बाहर निकलेगी वो पॉल्यूट करेगी एयर, वाटर या सॉइल को। और सोर्स है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल। कभी कभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एज अ फ्यूल दीज आर यूज। तो यूरेनियम 235 ये यूज्ड होती है फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ अदर एटम। दूसरे एटम के विखंडन के लिए इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूरेनियम 235 का यूज़ होता है। दिस प्रोसेस रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इससे बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी यूज़ होती है विच इज़ यूज्ड फॉर टू टर्न टरबाइन। जो इससे टरबाइन चलते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, उससे बिजली बनती है। लेकिन जो फ्यूल के लिए हम एलिमेंट यूज़ करते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ करते हैं, इससे रेस निकलने के कारण पॉल्यूशन होता है, जिसे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहते हैं। रेडिएशन थेरेपी में हमें अपने इलाज के लिए, जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए या एक्सरे कराते हैं किसी अपने शरीर के किसी अंग का, तो उसमें भी रेडिएशन यूज़ की जाती हैं। तो वहाँ भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिसके कारण जो है ये इनसे जो है शरीर को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। अब अगर ये हमारे पास सोर्स है तो इसके बाद हम जानना चाहेंगे व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। इससे क्या इफ़ेक्ट है? तो इसमें इफ़ेक्ट क्या है कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं ये क्या करती है, इंजर द सेल ऑफ स्किन। जो हमारी स्किन होती है उसको क्षति पहुंचाती है। जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं शरीर में उसको हानि पहुंचाती है। प्रोड्यूस ब्लिस्टर, फफोले उठते हैं। सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है इन अल्ट्रावायलेट रेस के कारण। और इनएक्टिवेट द डीएनए एंड आरएनए। और डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, सो इनएक्टिवेट करते हैं, जिसके कारण कैंसर हो सकता है। म्यूटेशन का मतलब होता है कि अचानक से किसी भी कैरेक्टर का आगे प्रोजेनी जो संतान आएगी तो उसमें कुछ नया कैरेक्टर दिखाई देगा। ये क्योंकि डीएनए और आरएनए में क्या होता है, कुछ अचानक से इनके जीन में चेंज हो जाता है म्यूटेशन के कारण। तो ये म्यूटेशन है रेस के कारण। ये रेस का प्रभाव है कि इनके इनएक्टिवेट कर सकती है और इससे म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। और आयनाइजिंग रेडिएशन, तो दीज आर द एक्सरे। ये एक्सरेज होती हैं, कॉस्मिक रेज होती हैं। ये क्या होती हैं, इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बाहर निकलती हैं एंड डैमेज द मैक्रो मॉलिक्यूल कॉल आयनाइजेशन। तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, उनको क्या करते हैं, आयनाइज कर देती है, ठीक है। आयनाइज करेगी और जो बड़े मॉलिक्यूल हैं इन रेस से कैंसर और इवन ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। जो म्यूटेटेड जीन होगा इफेक्ट द प्रोजेनी मीन्स जो नई संतान आएगी उनकी किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, किसी भी कैरेक्टर में चेंज हो सकता है, ठीक है। अब हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या वेस्ट है जो न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ पे है या ऐसा फ्यूल जैसे यूज़ किया जा रहा है, उससे जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट बाहर निकल जा रहा है, जिसका डिस्पोजल सेफ़ होना चाहिए, किसी सही जगह पे इन्हें डंप करना चाहिए, ठीक है, जहाँ से हवा, पानी, मिट्टी या जहाँ पे इंसान रहते हो, कोई रहते हो, उन्हें कोई नुकसान ना हो। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन शुड बी कम्प्लीटली बैंड। ये जो विस्फोट किए जाते हैं एटॉमिक बम वगैरह का, इस पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि इससे इनके जो हानिकारक किरणें बाहर निकलती हैं इसमें, उससे बहुत नुकसान होता है। लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम द रिएक्टर एंड लेबोरेटरी शुड बी टोटली चेक्ड। तो जो लेबोरेटरी से या जो या रिएक्टर से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो अल्फ़ा बीटा गामा रेस बाहर निकलती हैं, इनके जो लीकेज है इसको प्रॉपर तरीके से रोकना चाहिए। क्यों? और अगर नहीं रोका हमने तो इससे हवा, पानी और मिट्टी में क्या होगा, रेस जा कर के बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। सो नाउ दिस रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज़ completed. Thank you.